सो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका ई पार्ट प्लेटफॉर्म में। एज यू नो कि आपके प्रिंसिपल इन इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के लेक्चर चल रहे थे, तो आपका ये 6 लेक्चर होगा जिसमें हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे, बिकॉज इस पार्ट से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड में भी और आपके जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उसमें भी। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आपके पास यहाँ पे तो 3 डिसऑर्डर हैं जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं और उस होते किस वजह से हैं और उनकी पूरी डेफिनेशन और उनके जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं ना, वो आपको अच्छे से पढ़ने। और उसके लिए भी आप एनसीईआरटी ही फॉलो करो, बिकॉज एनसीईआरटी में इनफ मटेरियल दे रखा है उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से। सबसे पहले यहाँ पे जो भी एनसीईआरटी में दिया है ना, वही हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे। द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ऑन द अदर हैंड आर कॉज ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस, ठीक है, ऑफ अबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। तो आप क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर है वो क्यों कॉज हो रहे हैं, जैसे हमने डिसऑर्डर पढ़ रखे थे आपके जेनेटिक डिसऑर्डर, म्यूटेशन भी अगर हमने पढ़ा था, म्यूटेशन में भी क्या हो रहा था, कोई चीज़ ऐड भी हो रही थी या कोई चीज़ डिलीट हो जाती है तो आपका क्या होता है, म्यूटेशन कॉज होता है। वैसे ही जो आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है वो क्यों कॉज हो रहा है, या तो अब्सेंस हो रहा है या एक्सेस हो रहा है या कोई भी अबनॉर्मल अरेंजमेंट है, आपकी अरेंजमेंट बिगड़ गई है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका जो डिसऑर्डर है वो कॉज हो रहा है। अब यहाँ पे आपको जो एनीप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी के बारे में पढ़ना है, वो आपका क्या आ सकता है, या तो डिफरेंस आ सकता है बोर्ड में कि एनीप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी में डिफरेंस बता दो। तो यहाँ पे से आपका डिफरेंस स्टार्ट होता है। द फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन ऑफ सेल साइकिल रिजल्ट इन गेन और लॉस ऑफ अ क्रोमोसोम। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, आपका जब सेग्रीगेशन हो रहा था किसका, क्रोमेटिड का, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, वहाँ पे आपका क्या हुआ, क्रोमोसोम क्या हो गया, गेन हो गया या लॉस हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे, एनियोप्लॉइडी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास डाउन सिंड्रोम होता है और टर्नर सिंड्रोम, वो क्या है आपके पास एनियोप्लॉइडी के एग्जांपल है। अब उनको नेक्स्ट मतलब इसके बाद हम उनको पढ़ भी रहे होंगे कि टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलीप्लॉइडी। अब यहाँ पे जब आपका यहाँ पे तो आपका क्रोमेटिड सेग्रीगेशन हो रहा था, पर पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से लिख सकते हो। फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज स्टेट ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट इन इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे क्या था, सिर्फ या तो एक क्रोमोसोम ऐड होगा या एक क्रोमोसोम लूज होगा, बट यहाँ पे क्या है, पूरा आपका एक इंक्रीज इन है होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीप्लॉइडी। और वो कब हो रहा था, वो जब क्रोमेटिड आपके सेग्रीगेट होते हैं तब हो रहा था। ये कब हो रहा था, आफ्टर साइटोकाइनेसिस, जब आपका फेल हो जाता है किसके बाद, टेलोफेज के बाद। साइटोकाइनेसिस में बेसिकली आपका क्या हो रहा था, जो आपका साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड होता है, तो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस फेल होने की वजह से क्या होता है, पूरा एक क्रोमोसोम, एक सेट तो पहले से बना हुआ था, दूसरा सेट भी क्या हो जाता है, आपका ऐड हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी। उसके बाद यहाँ पे आपको पढ़ना है क्या, डिसऑर्डर। आपके पास 3 डिसऑर्डर है। सबसे पहले है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में बेसिकली होता क्या है, बिकॉज आपके जो बोर्ड्स में है ना, डाउन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम, इनमें से एक उठा के दे देंगे और उसके पूरे कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेंगे या फिर पूछेंगे कि इसमें होता क्या है बेसिकली। तो सबसे पहले डाउन सिंड्रोम, द कॉज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21। ठीक है, ये वाला 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, आपका ऑटोसोम वाला ही है बेसिकली, और जो आपके XY होते हैं वो अलग होते हैं। 21, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइसोमी ऑफ 21। तो वहाँ पे क्या हो गया कि 21 पे एक क्रोमोसोम और आ गया है। दिस डिसऑर्डर वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लैंगडन टाउन 1866। द अफेक्टेड इंडिविजुअल, अब यहाँ पे जो दे रखा है ना बेसिकली, ये क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक है कि जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा उसमें कैसे कैरेक्टर होंगे, वो देखो कि वो कैसा होता है, शॉर्ट स्टेचर्ड विथ स्मॉल राउंड हेड, फरोड टंग एंड पार्शली ओपन माउथ, ठीक है, और उसके पाम कैसे होते हैं, ब्रॉड होते हैं विथ कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज। उसके बाद यहाँ पे मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड लिखा है, तो यहाँ से 3 या 4 पॉइंट आपके बन गए कि कैसा होता है उसका अफेक्टेड इंडिविजुअल। सबसे पहले शॉर्ट हाइट आप लिख सकते हो, उसके बाद ओपन माउथ लिख सकते हो, पाम उसकी ब्रॉड होती है और कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज होती है। उसके बाद फिजिकल या साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट कैसा होता है, रिटार्डेड, मतलब रुक जाता है। सेकेंड डिसऑर्डर आपके पास क्लिनीफेल्टर है। क्लिनीफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम आपके मतलब ऐसे होंगे, थोड़ा इसमें आप गजबज हो सकते हो, बट हाँ, क्या अगर आप नोट्स अच्छे से कर लेते हो या आपकी एनसीईआरटी अच्छे से कर लेते हो तो आपको डाउट नहीं रहेगा एग्जाम के टाइम पे। तो एक बार देख लो इसको। क्लिनीफेल्टर में सिंड्रोम में बेसिकली आपका क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंस हो जाती है एक एडिशनल कॉपी की ऑफ किसकी, X क्रोमोसोम की, जो उसमें आपको क्या होगा, कैरियोटाइप हो जाएगा किसका, 47 का। तो बेसिकली ये क्या होगा, XXY होना क्या चाहिए था, XY होना चाहिए था, बट एडिशनल कॉपी किसकी आ जाती है, X की आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, पूरा जो इंडिविजुअल होगा उसमें क्या होगी, फेमिनाइन डेवलपमेंट हो जाएगा। सच एन इंडिविजुअल हैज़ ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट बट
जो फेमिनाइन डेवलपमेंट है वो क्या हो जाएगी, और ब्रेस्ट स्टार्ट हो जाएगी, और इसमें आपको जो इंडिविजुअल होंगे वो कैसे होंगे, स्टेराइल होंगे, मतलब वो प्रोजेनी नहीं बना सकते। अब क्लिनीफेल्टर में क्या था, आपका मेल था, बट उसमें क्या हुआ, एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम आ गया। सेम आपके पास टर्नर सिंड्रोम में होता है। टर्नर सिंड्रोम में आपकी फीमेल होती है, बट उसमें क्या होता है आपके पास कि एक एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो अब्सेंट हो जाता है। तो टर्नर और क्लिनीफेल्टर में आपको डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए। सच डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम, जिसमें आपके 45 होगा, उसके बाद एक्स ओ होगा। उसमें क्या था 46 XX Y, सॉरी 46 नहीं 47 था, 47 XX Y। ठीक है, तो उसमें क्या था आपका एडिशन था, इस टर्नर में क्या होगा आपका अब्सेंस हो जाएगा। इसमें आपके पास जो कैरेक्टर है वो क्या है, स्टेराइल है, सेम एज क्लिनीफेल्टर। एज ओवरीज आर रूडिमेंट्री बिसाइड अदर फीचर इंक्लूडिंग लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मतलब यहाँ पे क्या होगा, आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं देखने को मिलेंगे, और आपके ओवरीज कैसी होती, रूडिमेंट्री। ठीक है, तो क्लिनीफेल्टर, टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, ये तीनों आपके किस में आ रहे थे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आपके पास क्या होती है, एनीप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। एनीप्लॉइडी कब होती है आपकी, जब आपके पास जो क्रोमेटिड होते हैं वो क्या होते हैं, आपके क्रोमेटिड सेक्रेशन क्या हो जाता है, फेलियर हो जाता है, और साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता आपके टीलोफेज के बाद, जिसकी वजह से क्या होता है, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, तो होप आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर समझ आ गया होगा, और ये चैप्टर आई थिंक इसी के साथ एंड होता है। 5th चैप्टर आपका नेक्स्ट वीडियोस में से स्टार्ट हो रहा होगा। तो आप अभी तक अगर आपने पूरे लेक्चर नहीं देखे हैं ना, तो आप इसकी प्लेलिस्ट में जा सकते हो। प्लेलिस्ट में सारे जो लेक्चर हैं वो डाल दिए गए हैं, और नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम क्या स्टार्ट कर रहे होंगे, आपके पास जो आपका 5th चैप्टर बनता है उसको हम स्टार्ट करेंगे। वो जेनेटिक का सबसे बड़ा चैप्टर होगा, जिसमें आपके पास लगभग 6-7 लेक्चर तो उसमें भी लग जाएंगे।